सड़क पर चलते हुए वाहनों के हिट एंड रन केस के मामले में अब जिस तरह से कानून बनाए गए हैं उसको लेकर तमाम जो ट्रक ड्राइवर हैं उनकी तरफ से हड़ताल की जा रही है। और आप फरीदाबाद की मैं तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, ये ट्रांसपोर्ट नगर है, सेक्टर 58 का एरिया है और यहाँ ये तमाम जो लोग खड़े हैं ये वो ट्रक ड्राइवर हैं जिन्होंने गाड़ी चलाने से मना कर दिया है और ऐसे में इस कानून में बदलाव की लगातार मांग कर रहे हैं और यहाँ कोई उपद्रव ना हो, किसी तरह से कोई जाम ना लगे, उस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस भी यहाँ तैनात कर दी गई है। चूंकि ट्रांसपोर्ट नगर का ये एरिया है और यहाँ चूंकि ड्राइवर लगातार विरोध कर रहे हैं इस कानून का और ऐसे में इसमें बदलाव की भी मांग कर रहे हैं। बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा जर्नैल सिंह नाम है। ये हम ड्राइवरों की उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी गाड़ियां ड्राइवर रोडों पे खड़ी करके। आप ट्रांसपोर्टर हैं? हाँ, ट्रांसपोर्टर है। आप सपोर्ट में, ट्रांसपोर्टर भी सपोर्ट में आ गए ड्राइवरों के? ट्रांसपोर्टर भी हम सपोर्ट में आ गए हैं। हम चलानी है और कौन चलाएगा? हमारी गाड़ियां ड्राइवर छोड़ के जा रहे हैं और क्या नाम है, ये कह रहे हैं हमारे ये 10 साल का वो हो गया है। ये हमारे प्रधान जी आओ। ये आप बताइए भाई साहब। हाँ जी, ये सरकार जो काला कानून लेके आई, ड्राइवर की 10 साल की सजा हिट एंड रन में और 7 लाख जुर्माना। जो ड्राइवर एक दुर्घटना घटते ही इसको न बियर कर सकता, ड्राइवर दिखाई भी नहीं देगा, भाग जाएगा वहां से। तो ट्रांसपोर्ट जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं वो अब इनकी सपोर्ट में आ गए हैं। बदलाव क्या चाहते हैं? बदलाव, कानून में बदलाव चाहते हैं। जो पुराना संशोधन बिल था उसी हिसाब से बिल रहे, ड्राइवर भी रिलैक्स रहे। अब तो ड्राइवर के मन में इतना भय हो गया, चाहे घटना घटे न घटे उसका तो सामने यही फोकस रहेगा, घटना घट गई तो मेरी 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना है। इस कानून में ड्राइवर की क्या सिक्योरिटी दी गई है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से पीछे तक आप देखेंगे तस्वीरों में तो ये देखिए नारेबाजी भी यहाँ ड्राइवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में जब ट्रांसपोर्ट नगर में चूंकि जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं वो इन ड्राइवरों की सपोर्ट में है और इसके पीछे की वजह यही है कि तमाम जो ड्राइवर हैं अब गाड़ियों को छोड़कर धरने पर बैठ चुके हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सहमति जो ट्रांसपोर्टरों की भी है। आपका क्या नाम है? बसंत शर्मा। बसंत जी, किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि 2 दिन दूसरा दिन हो गया, जाम लगाने की भी कोशिश ड्राइवरों की तरफ से की गई? ये ड्राइवरों की हड़ताल शीतकालीन अधिवेशन में जो मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, ड्राइवरों की 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, उसके विरुद्ध में ड्राइवरों ने हड़ताल की है। काफी ड्राइवर गाड़ियां छोड़ भाग चुके हैं और जो ड्राइवर हैं वो देश की अर्थव्यवस्था का एक आधार होते हैं। अगर ऐसे ड्राइवर छोड़ के भागे तो पूरे देश की गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी और अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। इसलिए हमारी मांग है कि वो जो कानून पहले थे वो ज्यों के त्यों चलने चाहिए, ड्राइवरों को सुरक्षा का भरोसा मिले। और इसमें अगर ऐसे ये कानून बना तो आगे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, क्योंकि बिल्कुल देखिए जिस तरह से जिक्र सामने आ रहा है कि पुराने कानूनों को ही लागू करने की बात की जा रही है और ऐसे में पुलिस की भी यहाँ तैनाती की गई है ताकि किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, किसी तरह का कोई जाम ना लगे और पुलिस भी अब चौकस दिखाई दे रही है। इंस्पेक्टर हमारे साथ में अनूप सिंह है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अभी कोशिश ड्राइवरों की तरफ से की गई कि जाम लगाया जाए, लेकिन वक्त रहते हुए आपने इसे खुलवाया है, किस तरह के हालात हैं फिलहाल देखो, इनमें रोष तो है ड्राइवरों में। ये जो नए कानून है उनको बता रहे भी हमारे खिलाफ बना दिए गए हैं, तो फिर भी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखें। हम हमारे अधिकारियों के समक्ष पेश करेंगे, सरकार तक भिजवाएंगे हम इनकी बात को। जो भी जायज़ तरीके से, कानूनी तरीके से करेंगे वो ठीक है, लेकिन कानून का उल्लंघन करके कोई हाईवे को जाम करेगा और भाई वो अशांति फैलाएगा, वो तो बात गलत है। अपने कानून के दायरे में रह के अपनी मांगों को रखें तरीके से, हम इज्जत के साथ इनके ऊपर सरकार तक भिजवाएंगे। बिल्कुल देखिए, कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति शहर में बनी रहे, इसीलिए पुलिस को तैनात किया गया है। लेकिन जो रोष है वो ड्राइवरों का रोष साफ तौर से देखा जा सकता है और ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद के यहाँ नारे लग रहे हैं। ऐसे में आप देखिए, साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ रोष फैला हुआ है। और ये आप ड्राइवर कौन है? आप में से ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कौन है आप में से? जो आप ड्राइविंग करते हैं, क्या मांग है आपकी? क्यों विरोध कर रहे हैं आप? मेरा साहब, विरोध तो हम यही कर रहे हैं ना सर कि हम बताओ 10 साल की सजा काटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये बताइए आप। जो पहले कानून था वही लागू कर दिए, या हमको भरोसे मिले कि यहाँ ड्राइवर रुकेगा तो उसकी मौत पब्लिक मार डालेगी, बचेगा तो सरकार मार डालेगी, फिर हम कहाँ जाएंगे सर बताओ। और हमारे पास 10 लाख होते तो हम भी अपने गाँव से, हमारा जिला फरुखाबाद पड़ता यूपी, मैं वहाँ से यहाँ नौकरी क्यों करने आता, बताइए आप। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ से विनती है कि ये कानून वापस लें और नहीं तो फिर ड्राइवर को सेफ्टी दें उसको कि यहाँ कैसे होंगे वो समझाएं सर, तो हम संतुष्ट हैं। नहीं तो सर हम
गाड़ी नहीं चलाएंगे, घर चले जाएंगे भाई, कुछ भी कर लेंगे पर गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्या फायदा है। आदमी मारता है उसको उम्र के 14 साल में निकाल देते। हमारा तो ये है वो फौजी बॉर्डर पे है, उसको दुश्मन है कि उसको सामने दुश्मन है उसको गोली मार दो, ये दुश्मन है। लेकिन हम लोगों को सामने कोई मार दे आके, हमको फिर भी बचाना पड़ता है। आप भी ड्राइवरी करते हो, आपको सबके ड्राइवर हैं, जो भी है, बड़े लोग हो चाहे नेता हो चाहे परनेता हो, कोई भी हो, उनके भी ड्राइवर हैं, उन्हीं से सलाह ले लें। बिल्कुल, देखिए बड़ी समस्या इन ड्राइवरों के सामने है, चूंकि हर आम आदमी जिसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए सामने ये समस्या खड़ी हो गई और ऐसे में तमाम लोग का इस बदलाव, कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। क्योंकि हिट एंड रन केस में जिस तरह से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है, ऐसे में उन्हें लगता है कि उनका रोजगार उनसे छिन रहा है और उन्हें फिर दोबारा वापस अपने घर लौटना पड़ेगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।